तो आप सबने बहुत बार टिकटॉक से यूट्यूब की कंट्रोवर्सी करते हुए देखे होंगे और बहुत बार इंस्टाग्राम वाले अपने दोस्तों से भी कंट्रोवर्सी कर लेते हैं। लेकिन आज हम जिस कंट्रोवर्सी की बात करने जा रहे हैं वो कंट्रोवर्सी एक इंडिया के बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी और बड़ा बिजनेस के ऑनर विवेक बिंद्रा के बीच में हुई थी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड टीवी पर। आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। और ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी संदीप माहेश्वरी की न्यू वीडियो बिग स्कैम से। ऐसा नहीं है कि इन दोनों की कोई दुश्मनी है। वैसे तो विवेक बिंद्रा संदीप माहेश्वरी के शो पर आ चुके हैं और संदीप माहेश्वरी की बिग स्कैम वीडियो की ये क्लिप देखिए। शायद इस पर्पस को जो मैं देख कर आया था वहाँ पर कि मेरे को ये मिल जाएगा, मतलब बिजनेस सीखने को मिल जाएगा, और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर एंड जो कोर्स को लेकर, वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं था, उसमें सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? जी सर। मैंने यूजुअली जो देखा है 50,000 रुपए। जी सर। मैंने यूजुअली जो देखा है यूट्यूबर्स वगैरह जो करते हैं वो तो 2-4-5,000 रुपए का होता है। हाँ, लेकिन काफी बड़े यूट्यूबर है सर, काफी बड़े। इंडिया के हैं बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे मतलब 50,000 वो भी एक कोर्स का। ओ भाई, ये कोलगेट के नशे किए हुए हैं क्या? ये इतना महंगा कोर्स बेच रहे हैं। तो जब इस लड़के ने कहा कि बहुत बड़ा यूट्यूबर है तो विवेक बिंद्रा ने सोचा ये तो पोल खोल रहा है और उसने फिर लाइव होकर अपना ही समागम शुरू कर दिया। एक हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती किया। तो संदीप माहेश्वरी ने भी अपनी नेक्स्ट वीडियो में उन सब चीज़ों का रिप्लाई किया और फिर संदीप माहेश्वरी ने एक पोस्ट अपलोड की जिसमें उन्होंने लिखा कि प्यारे विवेक, एक तरफ तो आपने हमारी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी और दूसरी तरफ तो आपने अपने एम्प्लॉयज़ को मेरे घर भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। तो आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूँ? बाकी का जो रह गया वो वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। तो आप समझ ही गए होंगे कि इनका क्या मसला हुआ है। संदीप माहेश्वरी ने तो अपनी वीडियो में एक बिग स्कैम को टारगेट किया। उसने तो विवेक बिंद्रा का नाम भी नहीं लिया था, लेकिन वीडियो में कहा गया था बड़ा यूट्यूबर। तो विवेक बिंद्रा ने सोचा कि बड़ा स्कैम तो मेरा ही है, ओ नहीं सॉरी बड़ा बिजनेस तो मेरा ही है और बड़ा यूट्यूबर तो मैं ही हूँ। अब विवेक बिंद्रा धर्म संकट में फंस गए हैं। जो वो संदीप माहेश्वरी का रिप्लाई ना करे तो भी फंसा था, अब लाइव होकर सीधा धमकी दे दी तो अब भी फंस गया है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं विवेक बिंद्रा के बड़े बिजनेस के बारे में। इस कंपनी में विवेक बिंद्रा और उसके एम्प्लॉयज़ लोगों को गाइड करते हैं कि वह कैसे ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। मतलब ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है पूरे कोर्स की इंट्रोडक्शन में भी, भाई तुम ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो। और ये सब बातों में ना ज़्यादातर स्टूडेंट ही फंसते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। वो इन पर भरोसा करके अपने सेव किए हुए पैसे इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। पर जब स्टूडेंट्स बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ इन कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो देखा जाता है कि इनको फेक इनकम डिटेल दिखाई जाती है और कहा जाता है कि यदि आप ये कोर्स बेचोगे तो आप करोड़पति बन जाओगे। इसका मतलब है कि जो भी स्टूडेंट इनके पास बिजनेसमैन बनने की सोच लेकर जाता है, ये इसको एक कोर्स का सेल्समैन बनाकर भेज देते हैं। चलो ठीक है भाई, मान लेते हैं कि ये कोई तुम्हारी बिजनेस की स्ट्रेटजी है, तुम इस पर काम कर रहे हो, लेकिन इसके प्राइस तो इतने मत रखो यार। मुझे तो लगता है कि 50,000 इनके कोर्स में इन्वेस्ट करने की जगह अगर मैं स्ट्रीट फूड में इन्वेस्ट करूँ ना तो इनसे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है मुझे। 10 रुपए का एक महंगा लगा रहे हो। कुछ नहीं, रोज थाली बिकता है 2,000-3,000 का डेली बिकता है थाली में, खाली 2,000 का। और भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो लोगों को ऐसे ही लूट रही हैं। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। तो इतना सब होने के बाद विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी पर केस कर दिया और धमकियां भी दी गई हैं। संदीप माहेश्वरी का कहना है कि वो अपने चैनल की मोनेटाइजेशन ऑन करेंगे और जो इनकम यूट्यूब से आएगी उस पैसों से वो उन लोगों की हेल्प करेगा जो इन स्कैम में फंसकर इफ़ेक्ट हुए हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन इन सब के बीच में विवेक बिंद्रा की वाइफ का क्या मसला था? वेट समझाती हूँ। आप सब भी सोच रहे होंगे कि इसमें विवेक बिंद्रा की वाइफ कहाँ से आ गई। तो सुनिए,
विवेक बिंद्रा ने ये सारी कंट्रोवर्सी के बाद अपनी वाइफ को पीटा और उसे इतनी जोर की थप्पड़ मारा ना कि उसे सुनाई देना ही बंद हो गया। विवेक बिंद्रा ने सोचा कि संदीप को तो पीट नहीं सकता, तो इसी को पीट देता हूँ। लेकिन विवेक भाई, अब लोग आपसे बिजनेस की नहीं, बीवी पीटने की ट्रेनिंग लेंगे। वैसे वाइफ को मारना कोई मर्दों वाली बात नहीं होती भाई, और इतना भी क्या गुस्सा कि अपनी बीवी को होटल के सामने आकर इतना ज़्यादा इतनी बुरी तरह से मारना। तो इस कंट्रोवर्सी का क्या होगा वो तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर कमेंट करना और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।